आप सभी का स्वागत है डीएसटी क्लासेस में। और आज क्लास 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो के आखिर में बने रहेंगे और इसमें साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। और ये एग्जाम अगर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले पहले नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। आप सभी बताएंगे प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बताएंगे प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में या टेढ़ी या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं प्रकाश की रेखा जो है गमन करती है सीधी रेखा में, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम कांच में होता है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक या ऋणात्मक? आगे यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल अवतल दोनों दर्पण? आप सभी बताएंगे तो सोलर कुकर में आप सभी क्या जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है या उल्टा, या सीधा उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन आप सभी जवाब देंगे। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो दर्पण होता है समतल या उत्तल या अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है और बड़ा अवतल दर्पण में बनता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अभी मैंने बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है अधिकतम निर्वात में होती है और सबसे कम कांच में होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब देंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल, उत्तल, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो आप सभी 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं कि उत्तल दर्पण लगा रहता है गाड़ी चालक के सामने। अगर साइड मिरर की बात की जाए तो उसमें आप सभी बताएंगे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग बताएं, प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आप सभी जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। आपको क्वेश्चन आ जाता है, गेस क्वेश्चन है, और प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी जानते हैं कि एक कोई समतल दर्पण है, इस पर किसी वस्तु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर टकराती है और टकराकर वापस चली जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जो किरण है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण पे आकर टकराती है उसे आपतित किरण, और जो टकरा करके वापस लौट जाती है परावर्तित किरण। यहाँ पर ये जो एक काल्पनिक रेखा देख रहे हैं यह अभिलंब है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है आपतित किरण और किरण के बीच जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और परावर्तन कोण आर। यहाँ पर आर किसको? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आप सभी प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम क्या होता है? पहला नियम होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर
का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस का, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो आप सभी क्या जानते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी इस सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल का, या कांच का, या प्लास्टिक का, या मिट्टी का। तो याद रखेंगे, लेंस किस पदार्थ का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी, या द्वि उत्तल, या अपसारी, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और याद रखेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी के सामने है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्वेश्चन हो जाएगा सही आंसर की काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी बताएंगे, यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को, और 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, या निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, इसको बोलते हैं निर्गत कोण। ठीक है, यानी जो कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देखेंगे। एक सेकंड, कलर चेंज कर लिया जाए, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का समतल वस्तु के बराबर बनता है, अवतल वस्तु से बड़ा बनता है? यानी इस प्रश्न का सही आंसर, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। ठीक है, समतल में बड़ा, या इनमें से कोई नहीं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, या अभिलंब के निकट, या अभिलंब के समानांतर, या अभिलंब से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइड मिरर, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या उत्तल लेंस, या प्रिज्म। तो आप सभी 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर जानते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। हेडलाइट की बात करें तो आप सभी अभी पढ़े हैं, हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, अगर आर निकालते हैं तो आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f। ठीक है, तो फोकस कितना है? तो 10, तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 20, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना? 20 सेंटीमीटर, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, मोटर कार के हेड लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। आप सभी 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, बताएंगे आप सभी क्या होता है? डायऑप्टर, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायऑप्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 और कोई नहीं। तो आप सभी 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जानते हैं कि 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप सभी देंगे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल होता है, अवतल होता है या समतल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जानते हैं कि सर्च लाइट का जो प्रवर्तक होगा अवतल होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बताएंगे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल या उत्तल या अवतल या इन कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है और उत्तल में क्या बताए थे छोटा बनता है। तो यहाँ पर आप सभी और समतल में समान बनता है एक बराबर। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो दाढ़ी हो अच्छे से दिखाई दे सके। और साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि बड़े क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो छोटे भाग में दिखाई दे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी बताएं कि अगर लाइक कर दिए हैं चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहते हैं दोस्तों? किरण आरेख। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण आरेख। किरण पुंज क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवर्धन। उत्तल लेंस में आवर्धन बराबर होता है u बाई वी या v इंटू यू या u प्लस वी या v इंटू वी बाई यू। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले गोलीय लेंस, ठीक है, पहला दर्पण है दूसरा गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां कितना दिया है? माइनस का 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि दर्पण तथा लेंस संभावित है, दोनों अवतल होंगे, यानी दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल। दूसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल उत्तल लेंस भी, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा कि दोनों अवतल होंगे, दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? परावर्तन के नियम पर निर्धारित है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सबसे पहले यहाँ पर दे दिया गया है कि अपवर्तन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे, इसी में हम लोग पढ़े थे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। यानी 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी देंगे। गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या होता है? एक संबंध होता है F बराबर R/2 और इसी से एक संबंध निकलता है R बराबर, ये दो भाग में बराबर के उधर जाएगा तो 2F। तो देख लीजिए इन दोनों के अलावा अगर कुछ कहीं ऑप्शन में दिया है तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देख रहे हैं R बराबर 2F, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकसांतर के बीच। आगे यहाँ पर लिखा है उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक। पहला दिया है बड़ा और वास्तविक, दूसरा है छोटा और वास्तविक, तीसरा है छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर 34 नंबर पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अब प्रकाश के अपवर्तन के आप सभी जानते हैं कितने नियम है? 2 नियम है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी देंगे। अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। ठीक है, होता है। क्या होता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच
प्रकाशिकीय केंद्र या फोकस के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाशिकीय केंद्र और फोकस के बीच, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, या दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यमों को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बताएंगे कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यमों को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण या त्रिज्या, या गोलीय लेंस, या समतल दर्पण। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर क्या जानते हैं कि गोलीय लेंस कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी मिलीमीटर होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जानते हैं, और वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। जो बाहर की तरफ से वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र अल्प, या प्रकाशिकीय केंद्र, या द्वारक केंद्र, या अक्ष केंद्र। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिकीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, अवतल दर्पण और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी से उत्तल लेंस, या काल्पनिक और सीधा, या सभी। तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी और सीधा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 50 सेंटीमीटर की फोकस अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर की फोकस वाली उत्तल लेंस। तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की फोकस वाली उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्या, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर जो होते हैं किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल, या समतल, या उत्तल, या सभी। तो आप सभी 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत देखने के लिए, यानी डेंटलिस्ट जो होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, उन्हें डेंटलिस्ट कहा जाता है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? केंद्र को सेंटर यानी सी से निरूपित किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 45 नंबर, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है कम, अधिक, समतुल्य, या सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे कि पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बताएंगे, निर्वात में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं चाल होता है, प्रकाश की चाल है। आप सभी क्या जानते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख, इसी को कभी कभी ऐसे दे देता है 3 लाख, यहाँ पर याद रखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
दोनों में से कोई एक पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मोटे मोटे लेंस में आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, समतुल्य या कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अधिक होती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? वक्रता केंद्र पर या बिंदु पर या अनंत पर या सभी पर। तो आप सभी क्या जानते हैं कि अनंत पर होती है। मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की, मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कैसा होता है? अनंत पर होता है। यानी 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी, उल्टा, आभासी और सीधा। तो आप सभी क्या जानते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो होगा अवतल दर्पण में वो कैसा होगा? आभासी और सीधा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। उत्तल लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? आभासी उल्टा या आभासी सीधा। तो आप सभी जानते हैं आभासी और सीधा होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी दोस्त बताएंगे कि 50 प्रश्न आपको कैसे लगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से कितने प्रश्न आपने किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।